में शिक्षा मित्रों ने अब मान लिया कि हमें आंदोलन से नहीं, हमें वार्ता के जरिए और संवाद के जरिए आना चाहिए था, जिसे मुख्यमंत्री आज पहली बार में ही हम लोग का निस्तारण कर दिए होते। हम लोग की भूल है जो आंदोलन करके अपनी मांग को मांगे। यही बात करेंगे एक गोरखपुर के जनपद के शिक्षा मित्र संघ के नेता हैं संजय सिंह। संजय सिंह बताते हैं मुख्यमंत्री की आंदोलन के जरिए हम लोग 9 महीने तक परेशान रहे, लेकिन जब वार्ता के क्रम में आए तो हम लोग को न्याय मिलना शुरू हो गया। आज कैशलेस व्यवस्था, आज हमारी बढ़ोतरी 8,000 की बढ़ोतरी एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि मुख्यमंत्री का आकर्षण हम लोग के प्रति हो रहा है। अब क्या बात करते हैं मुख्यमंत्री, क्या दिए हैं सौगात, उनकी जुबानी सुनते हैं शिक्षा मित्रों की। उत्तर प्रदेश सरकार आप लोग को आज मतलब जो भी मानदेय बढ़ाया गया है, कैशलेस व्यवस्था किया गया है, उसमें क्या आप लोग संदेश देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं सरकार? हम लोग बहुत खुश हैं। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को हम लोग बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि योगी जी ने हम लोग का दुख दर्द सुना। हम लोग लगभग 8-9 साल से अपनी मांग पे अड़े हुए थे, बार बार निवेदन कर रहे थे और हम लोगों के निवेदन को माननीय महाराज जी ने स्वीकारा और हम लोगों का अप्रत्याशित बढ़ोतरी किया। लेकिन थोड़ा और बड़ा दिल कर दिए होते मुख्यमंत्री जी और अच्छा हो गया होता, क्योंकि हमारे सभी शिक्षा मित्र 50 साल के ऊपर हैं, सबके पास जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की पढ़ाई, बच्चियों की शादी और माँ बाप का दवा। इसलिए थोड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी और बड़ा दिल कर दिए होते तो और अच्छा रहा होता। लेकिन फिर भी जो इन्होंने दिया, हम शिक्षा मित्र भाई बहन बहुत खुश हैं। इन्होंने मानदेय 10 से 18 कर दिया और जो कैशलेस इलाज दिया वो भी बहुत अहम चीज़ है। हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, बीवी अगर कोई बीमार पड़ता है तो हमारी दवा 5 लाख रुपए की 1 साल में हो जाएगी। ये भी बहुत बड़ा निर्णय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि जो भी संवाद से आएगा उसका समाधान होगा। हम लोगों ने शुरू में कुछ धरना प्रदर्शन किया जिससे माननीय योगी जी कुछ नाराज थे, लेकिन जब हमारे संगठन के लोग संवाद में आ गए तो समाधान की तरफ हम लोगों का रुख कर लिए माननीय योगी जी। और योगी आदित्यनाथ जी ने कल कहा कि आप लोगों को 3 लाभ मिल रहा है। एक तो मानदेय 10 से 18 हो गया, दूसरा आप लोगों को 5 लाख प्रतिवर्ष कैशलेस इलाज, और तीसरा उन्होंने बताया कि आपके सभी शिक्षा मित्रों का खाता एक किसी बैंक में खुलवाएंगे, जो बैंक आप लोगों की गारंटी लेगा, सुरक्षा लेगा कि किसी भी शिक्षा मित्र भाई बहन के कैजुअलिटी होने पर वो 5 से 10 लाख रुपए का आर्थिक सहायता करेगा। उस बैंक में हमारे सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों का खाता खुल जाएगा और उसी में सबका मानदेय आएगा। योगी जी ने भी कहा कि आप लोग विद्यालय में पढ़ाइए, सर्व शिक्षा अभियान को पूरी तरह सफल बनाइए, बच्चों का भविष्य संवारिए, आप लोगों का भविष्य मेरे जिम्मे है और मैं संभालूंगा। और योगी जी हम लोगों के मांगों को गंभीरता से लिए हैं और ये भी आश्वासन दिए हैं कि आने वाले समय में आप लोगों का बहुत अच्छा दिन आने वाला है। हम यही चाहेंगे महाराज जी से कि आने वाले दिन में हम लोगों का और जो मांगे हैं उनके ऊपर विचार करें, हम लोगों का मानदेय बढ़ाएं, नियमित करें और 12 महीने का मानदेय दें, क्योंकि हम 11 महीने खाना खाएंगे तो 12वें महीने हमारे बच्चे और मैं कहाँ जाऊंगा। इसलिए मानदेय हम लोगों का 12 महीने कर दें और 62 वर्ष सेवानिवृत्ति कर दें। यही सब हम लोगों की मांग है। लेकिन कल के कार्यक्रम से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से बहुत खुश हैं, बहुत हम लोग मुख्यमंत्री बधाई दिए, बहुत धन्यवाद दिए। और मुख्यमंत्री जी हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं चंद समयों में दूर कर दूंगा। सरकार आप लोग को कैशलेस व्यवस्था और कुछ 3 मांगे आप लोग की पूरी की, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? मतलब बस सरकार के पक्ष में है, अपनी अंदरूनी मांग आपकी क्या, अन्यथा और क्या मांग है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सर्वप्रथम जो उन्होंने मानदेय वृद्धि, कैशलेस इलाज और भी 3 तरह की सुविधाएं जो उन्होंने दिया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद एवं उनको बहुत बहुत साधुवाद देंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करेंगे कि शिक्षा मित्रों की सेवा को एक नियमावली बना करके कम से कम उनको जो है एक नियमित किया जाए और उनकी सेवा सुरक्षित की जाए 62 वर्ष तक। और मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही एक नेक कार्य किया है और हम लोग बहुत प्रसन्न हैं उनके इस कार्य से। सरकार के जो आज लोग की सुविधाएं मिली है उससे क्या मूलभूत आप संतुष्ट हैं या फिर कुछ और मांगे हैं सरकार से, क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि शिक्षा मित्र बहुत दिनों से पीड़ित थे और 10,000 में इनका मानदेय बहुत कम था।
महंगाई के ज़माने में 10,000 बहुत कम है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पुरुष शिक्षा मित्र हैं बहुत परेशान थे, क्योंकि उन महिलाएं तो कुछ करती थी, उनके हस्बैंड कुछ करते थे, लेकिन पुरुष शिक्षा मित्रों के लिए बहुत कष्टदायक था, क्योंकि सारा जीवन इसी शिक्षा विभाग में गुजार दिए। बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चों की शादी भी करना है, इस नाते बहुत समस्याएं थी इन लोगों की। खैर योगी जी ने महिलाओं के लिए हस्तांतरित मतलब वहाँ पर उनके माँ बाप के गाँव वहाँ भी करने की भी सुविधा दे दी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा किए योगी जी ने, और इसके लिए भी उनको बहुत बहुत बधाई है। और एक चीज़ और है कि सबसे मेन समस्या ये थी कि दूर दूर अगर रहते तो आने जाने में यात्रा भत्ता बहुत ज़्यादा लगती, इनको खर्चा लगता है। ये तो बहुत अच्छा कर दिए, महिलाओं को अपने अपने मायके में चाहे ससुराल में आ गई, अपने अनुसार उनका थोड़ा सा व्यय बचेगा, और समझ लीजिए कि बहुत अच्छा एक सराहनीय काम है।